उन सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 29वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अंगद के द्वारा वज्रदंष्ट का वध कर दिया जाता है। इस पूरे के पूरे विवरण को समझेंगे, किस प्रकार से जो वज्रदंष्ट है उसको रावण के द्वारा भेजा जाता है सुग्रीव सहित राम आदि सभी वानर सेना की हत्या करने के लिए। क्योंकि उससे पूर्वी कक्षा के अंदर हम पढ़ रहे थे कि राम लक्ष्मण के वध के लिए जो है धूम्राक्ष को भेजा जाता है और किस प्रकार से जो है उसको मृत्यु उसकी की जाती है और हनुमान के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। ये हम पूर्वी कक्षा में पढ़े थे। उसी को देखते हुए जो रावण है वो दोबारा से जो है दूसरे राक्षसों को भेजता है, जिसका नाम है, जिसके सेना नेतृत्व जो सेना का नेतृत्व करता है वो वज्रदंष्ट को भेजा जाता है कि वे जाकर पूरी की पूरी वानर सेना आदि को सबको मारो। तो उस पूरे के पूरे विवरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने लोग चैनल पर नए भी हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि भाई बार बार जो है रावण, उसके पास में कितनी सेना है ये भी, और कितने सेनापति उसके पास में ये भी हमें बार बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि बाद में जो है कई राक्षसों को भेज चुका है और आगे भी आकंपन आदि को भी भेजेगा, और प्रस्थ आदि जो उसका महत्वपूर्ण सेनापति है उसको भी भेजा जाता है, उसकी भी मृत्यु की जाती है। ये आगे के हमें देखने को मिलेगा। अभी हम पढ़ेंगे अंगद द्वारा वज्रदंष्ट का वध कर दिया जाता है। तो प्रथम श्लोक आया है, धूम्राक्ष निहिते श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरा अब्रवीर्द्राक्षस सूर वज्रदंष्टा महाबलमा। राक्षस राज रावण धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुन महाबली वज्रदंष्ट नामक राक्षस से बोला। तो उसको सूचना मिलती है रावण को भी धूम्राक्ष था उसकी मृत्यु कर दी गई है। अब इसी को देखते हुए जो है अपने दूसरे राक्षस को भेजने की तैयारी रावण करता है, जिसका नाम है वज्रदंष्ट। उसको भेजा जाता है, हे वीर तुम अपने साथ राक्षसों की विशाल वाहिनी लेकर जाओ और दशरथ नंदन राम का तथा बानर सेना सहित सुग्रीव आदि पूरी की पूरी बानर सेना का वध कर दो। ऐसा आदेश जो है वज्रदंष्ट को रावण के द्वारा दिया जा रहा है। आज्ञा लेती रावण की आज्ञा पाकर राक्षस सेनापति मायावी वज्रदंष्ट बहुत अच्छा ऐसा कहकर और बहुत सी राक्षसी सेना को लेकर बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए निकल पड़ा। वज्रदंष्ट के नेतृत्व में राक्षसी सेना लंका से दक्षिण फाटक से बाहर निकली, जहां पर वानर युद्धपति अंगद ने मोर्चा संभाला हुआ था। तो वज्रदंष्ट की जो सेना थी उसके नेतृत्व में पूरी की पूरी सेना जो है दक्षिण द्वार से बाहर निकलती है लड़ने के लिए। और जहाँ पर अंगद ने मोर्चा संभाला हुआ था उधर पूरी की पूरी बानर सेना भी तैयार खड़ी हुई युद्ध के लिए, उधर राक्षस सेना भी आ चुकी है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो बानर सेना वो पूरी उत्साह के साथ में गर्जना कर रही है, श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, सुग्रीव की जय हो। तो इस प्रकार का जो है अंगद की जय हो। और उधर बानर सेना जो है तिनके के समान शत्रु को अन्याय से जीतने वाले बानरों ने उन राक्षसों को लंका से बाहर निकलते देख ऐसी गर्जना की कि उस ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। तो देखते जो है भाई साहब जो बानर सेना वो पूरे अपने उग्र रूप में होकर जो है जय जयकार करने लगती है, संगनाद होने लगता है और मृदंग बजाए जाने लगते हैं कि भाई हमले की तैयारी करो, शत्रु सेना आ रही है। इस प्रकार का जो है उद्घोष होने लगता है, राम की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, सुग्रीव की जय हो। तो यहाँ पर जो है बानर सेना अपने उच्च जयघोष करते हुए आक्रमण करने के लिए तत्पर हो जाती है शत्रु को देखते। बस फिर क्या था, एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले महाबली भयंकर वानरों का तथा राक्षसों में घमासान युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध किस प्रकार से होता है कि जो राक्षसी सेना है वो भी अपने अस्त्र शस्त्रों से लैस है, तलवार गदा और जो अस्त्र शस्त्र जो काष्ठ के लकड़ी आदि के बने हुए, या जिसके हाथ में जो पड़ रहा था पत्थर हो या कुछ भी जो अस्त्र शस्त्र उस पर मौजूद थे, जो जिसके हाथ में पड़ रहा था उससे जो है भयंकर युद्ध दोनों सेना के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। और युद्ध किस प्रकार का देखा जाता है कि देखते ही देखते अत्यंत उत्साहपूर्वक लड़ने वाले राक्षस योद्धाओं के रक्त में सने हुए सर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिरे पड़े हुए दिखाई देने लगे। तो भाई साहब बानर सेना एकदम आक्रमण कर देती है और जो राक्षसी सेना उनके सर धड़ से अलग करना प्रारंभ कर देती है और इतनी घोर भयंकर गर्जना करते हुए युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे घंटे घड़ियालों की जो आवाज़ें होती है इस तरीके की अस्त्र शस्त्रों से आपस में लड़ने की जो आवाज़ थी शत्रु सेना की और श्री राम की सेना की वो हो रही थी, जिसके कारण किसी का हाथ अपंग हो जा रहा था, किसी की गर्दन कट रही थी, किसी का धड़ सर से अलग हो रहा था। तो तमाम तरह का रक्त रंजित होती हुई भूमि जो है वो दिखाई दे रही थी लंका के अंदर।
आगे लिखा है, युद्ध दुर्मद वानरों ने अनेक राक्षसों के घुटने तोड़ डाले, बहुत सौ की गर्दनें अलग कर दी, किसी का पैर अलग कर दिया, किसी का जो है धड़ अलग कर दिया, किसी का सर अलग कर दिया। तो यानी शरीर के जो अंग थे वो बुरी तरीके से वहाँ पर मारकाट वहाँ पर मचती है लंका के अंदर। जहाँ पे जिसका बार चढ़ रहा था वहीं उसका क्षतिग्रस्त अंगों को कर दिया जा रहा था राक्षसों के। तो इस प्रकार का तुमुल जो है युद्ध हो रहा था वहाँ लंका के अंदर। अनेक शिलावृष्टि से और पत्थरों से भी भाई साहब राक्षसों को मारा जा रहा था कि पत्थरों की शिला ला लाकर जो है वानर सेना जैसा उनको उचित लग रहा था वैसे जो है शत्रु सेना पर आक्रमण कर रही थी, जैसा लग रहा था वैसे ही उनका मृत्यु की जा रही थी। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर ब्रजदंश ने युद्ध में भीषण बाण वृष्टि में वानरों को भयभीत कर डाला और वानरों का संहार करने के लिए पासधारी यम की भांति रणभूमि में विचरने लगा। जब वज्रदंश देखता है कि भाई मेरी सारी की सारी राक्षसी सेना को वानर सेना जो है बड़ी भयानक मृत्यु मार रही है, भयानक तरीके से जो इनकी हत्या की जा रही है, इधर उधर मारे जा रहे हैं और मेरी जो राक्षसी सेना उधर उधर भागे फिर रही है जान बचाकर, तो वज्रदंश जो है युद्ध का मोर्चा संभालता है और वानर सेना पर जो आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। वानर सेना जो है वज्रदंश के आतंक से जो है त्राहिमाम करती हुई इधर उधर भागने लगती है। जब ये पूरा का पूरा दृश्य पालीपुत्र अंगद के द्वारा देखा जाता है कि भाई मेरी की पूरी जो वानर सेना उत्साह वर्धन करते हुए इतना मोर्चा संभाले हुए राक्षसों पर टूटकर आक्रमण कर रही थी, उन पर काल की दृष्टि पात करते हुए इस तरीके के साथ आक्रमण कर रही थी। अचानक से क्या हुआ कि मेरी सेना इधर उधर भागने लगी है और ये बचाव बचाव का शोर हो रहा है। तो इस तरीके से बाली का जो पुत्र अंगद ने वो वानरों को छिन्न भिन्न होते हुए देख अपनी ओर घूरते हुए वज्रदंश को क्रोध में भरकर देखा। फिर तो अंगद और वज्रदंश दोनों ही आपस में भिड़ गए। वे दोनों अत्यंत क्रुद्ध हो सिंह और मतवारे हाथी के समान पैतरे बदलते हुए युद्ध क्षेत्र में घूमने लगे। तो इस प्रकार से जो है अलंकृत वर्णन किया है, कोई हाथी की तरह लग रहा है, किसी को कोई सिंह की तरह, इस तरीके का जो है भयंकर दोनों के दोनों पराक्रमी योद्धा है। अंगद भी कमजोर नहीं है, अंगद भी पूरा का पूरा जो है बलवान है, योद्धा है, वीर है। और ऐसे ही जो पंचदष्ट राक्षस है वो भी वीर पराक्रमी है। तो इस तरीके का राक्षसों का और जो वानर सेना का घोर घनघोर युद्ध वहाँ पर होना प्रारंभ हो जाता है। वे दोनों अब युद्ध किस प्रकार से, वे दोनों जय की अभिलाषा से दया छोड़कर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। प्रहारों के कारण उन दोनों के शरीरों पर जो घाव हो गए थे उनसे वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे फूलों से लदे हुए प्लास ढक के वृक्ष। तो पूरा का पूरा जो रक्त रंजित दोनों के दोनों जो अंगद है और राक्षस वज्रदंश है, दोनों के जो शरीर है वो एकदम जख्मी हो चुके हैं। रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी का कहीं अंग से रक्त बह रहा है, कहीं से अंग से रक्त बह रहा है। तो इस प्रकार से रक्त रंजित होते हुए पूरा का पूरा लहूलून शरीर हुआ पड़ा और एक दूसरे को प्राणांत करने के लिए, एक दूसरे का मृत्यु करने के लिए दोनों के दोनों तत्पर होकर एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। आगे थोड़ी ही देर में बालीपुत्र कबीर श्रेष्ठ अंगद ने वज्रदंश की पैनी और चमचमाती हुई तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। वज्रदंश के यहाँ पर जो है अंगद के द्वारा मृत्यु कर दी जाती है। उसको अपनी पैनी चमचमाती जो तलवार है उसको अपने ऊपर आक्रमण करते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और जब वज्रदंश का सर अलग कर दिया जाता है तो यहाँ पर लिखा आगे, वज्रदंश को मारा हुआ देखकर राक्षस लोग भय से मोहित हो गए और संत्रस्त होकर वानर सेना से मार खाते हुए लंका में जा घुसे। तो इस बुरी तरीके से मृत्यु राक्षसों की यहाँ पर देखने को मिलती है। किस तरीके के प्राणांत जो है अंगद के द्वारा उनको उनकी सजा, उनके कुक्रमों की सजा दी जाती है। और जो वज्रदंश है उसका सर धड़ से अलग करता हुआ पड़ा हुआ भूमि पर पड़ा है और सारे के सारी राक्षसी सेना का ऐसे ही वध मारकाट होती है। ये पूरा का पूरा दृष्टांत, पूरे का पूरा विवरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा सुना। किस प्रकार से जो है अंगद के द्वारा जो रावण का भेजा हुआ राक्षस है, प्रकृति राक्षस वज्रदंश, उसकी मृत्यु की जाती है, उसको प्राणांत किया जाता है। और किस प्रकार से जो है दक्षिण द्वार पर जो वानरी सेना टिकी हुई थी, लंका का मोर्चा संभाली हुई थी, लंका का पर जो आक्रमण करने की तैयारी पूरी की पूरी कर बैठी हुई थी, किस प्रकार से रावण आए उससे हम युद्ध हो। तो यहाँ पूरा का पूरा अपनी गतिविधियों, सैन्य गतिविधि से पूरी की पूरी जो है तैयार थी। वज्रदंश आता है, युद्ध का मोर्चा संभालता हुआ, उसकी मृत्यु यहाँ पर देखने को मिली। पूरा का पूरा विवरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा सुना। जितने भी लोग चैनल पर नए हुए, चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। और कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे भाई हनुमान के द्वारा जो आकंपन है, वही आकंपन जो पूरा का पूरा वृत्तांत वन में से आकर रावण को बताता है कि किस प्रकार से जो है सुपर्णखा दी की नाक काट दी गई है, खरदूषण का वध कर दिया गया। वही आकंपन के विषय में कल पढ़ेंगे।
हनुमान जी के द्वारा उसका वध किया जाता है। पूरे के पूरे विवरण कल की कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज ही कुछ विश्राम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।